Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devan Kataria and I am your physics mentor. So I welcome you all to the part 2, second lecture of circular motion and that's very easy one. बहुत छोटा सा लेक्चर है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? आज की क्लास में मैं बात करने जा रहा हूँ बेटा अबाउट द टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। अभी तक जब तक हमने काइनेमेटिक्स पढ़ी है, ट्रांसलेशन मोशन पढ़ा है, वी हैव सीन कि हमारे पास एक्सेलरेशन जो रहता है वो बेसिकली एक तरह का रहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। बट यहां पर बेटा जो वेलोसिटी है ना, उसके दो कंपोनेंट्स को यूज किया जाता है। वेलोसिटी मतलब स्पीड एंड डायरेक्शन। बोले यस सर। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होती है उसको एक पार्ट मान लेते हैं, रेट जो डायरेक्शन में चेंज हो रहा है उसको एक पार्ट मान लेते हैं और मिला करके एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं। सो लेट जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। ठीक, देखते हैं बेटा। सबसे पहले सर्कल बनाते हैं बेटा ना। लेट्स सी कि किस तरह का सर्कल बन सकता है आराम से इस तरह से। ठीक है, यहां पर अगर बात करते हैं तो मैं सारी चीजें बना के रखता हूं जो जो पिछली क्लास में सीखी थी। आर वेक्टर, इसके अलावा हमें पता है कि यहां पर हमारे पास क्या होगा, वी वेक्टर। ये हो गया आर वेक्टर, ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, वी वेक्टर। ठीक है, इतना तो हमें पता है। इसके अलावा भी हम और बात नहीं कर रहे हैं, अब अभी सीखते हैं अच्छे से। तो हमने कहा ठीक है, यहां से ये समझ में आ गया कि आर वेक्टर मतलब एक तरीके से रेडियस वेक्टर हो गया। ये हमेशा कहां से जाएगा बेटा, सेंटर से स्टार्ट होगा। हमेशा कहां से शुरू होगा, सेंटर से, और ये सेंटर से किस तरफ जाएगा, अवे। बोले ठीक है सर। इसके अलावा ये हो जाएगा बेटा इनका स्पीड, है ना। यहां पर अगर बात करेंगे तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, स्पीड। ये जो अपना पार्टिकल घूम रहा है उसकी स्पीड। बोले ठीक है सर। अब बेटा होगा क्या, ध्यान से समझना मेरी बात। एक तो जैसे जैसे ये घूमेगा इसका डायरेक्शन चेंज होगा, और एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसकी स्पीड भी चेंज होती जाए। आप तो ऐसे इमेजिन करो कि एक कार है और वो लैप में घूम रही है, टर्न ले रही है ना, सर्कुलर ट्रैक पे रेसिंग हो रही है। तो रेसिंग हो रही है तो उसकी स्पीड धीरे 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 करके बहुत फास्ट होगी, यानी स्पीड बदलेगी, करेक्ट। और एक बार बार उसका डायरेक्शन, पहले इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, लाइक दिस। बोले हाँ सर, ये दोनों बातें समझ में आ गई। इनका ठीक, सुनते जाना अच्छे से। अब बेटा यहां पे जो एक्सेलरेशन स्पीड को चेंज करता है, स्पीड को, उसे हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और जो एक्सेलरेशन बेटा डायरेक्शन को चेंज करता है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैं एक एक करके लिख के सारे पॉइंट जॉट डाउन करता हूं आपके लिए, आप ध्यान देना मेरी बात पे अच्छे से। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं बेटा टेंजेंशियल की, दैट इज सिंपलर वन। उसको तो यहीं पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो पहला टाइप का जो एक्सेलरेशन आएगा बेटा दैट इज एटी। एटी को बोला जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बोले ठीक है सर। ठीक है, एटी को क्या बोलते हैं बेटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का बेटा देखो काम क्या क्या होता है, ध्यान देना। पहला जो पॉइंट है इसका वो ये है कि इट चेंजेस स्पीड। यानी ये किसको बदलेगा, स्पीड को। स्पीड को बदलेगा तो बेटा इसको मैथमेटिकली अगर बात करें तो मैथमेटिकली एटी को लिखा जा सकता है डी बाय डी टी ऑफ स्पीड, जहां पे बेटा स्पीड को अपन किससे डिनोट करते हैं, डी बाय डी टी ऑफ वी। और मैं तो कह रहा हूं बेटा वी पे से देखो वेक्टर हटा रखा है, वेक्टर नहीं है मतलब क्या बच गया, स्पीड। और मैं तो कह रहा हूं आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, डी बाई डी टी ऑफ मॉड ऑफ वी वेक्टर। जैसे वी वेक्टर बोला तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का मॉड मतलब मैग्नीट्यूड विच इज अगेन स्पीड। ये खाली लिखने के तरीके हैं अलग अलग। तो आप चाहो तो इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बोल दो, आप चाहो तो डी वी बाई डी टी लिख दो, आप चाहो तो डी मॉड ऑफ वी वेक्टर बाई डी टी लिख दो। बट हाँ, हर जगह एक बात क्लियर हो रही है कि व्हेन वी से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट मीन्स कि वो उसकी स्पीड को चेंज करने की रेट है। बोले ठीक है सर। इसके अलावा अगर मैं चाहूं तो बेटा हमने लास्ट क्लास में देखा था कि AT इज ऑल्सो इक्वल टू एल्फा आर, वेयर एल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो भी किससे रिलेटेड होता है, AT। क्लियर। और बेटा लास्ट चीज कि इसका डायरेक्शन जो है वो कहां पे आएगा, तो बेटा AT का डायरेक्शन किधर आएगा, V के अलॉन्ग आएगा। बात समझ में आती है, यानी हियर आई कैन राइट इट एज AT, करेक्ट। अगर अगेन स्पीड बढ़ रही है, स्पीड घट रही होती तो एटी कहां होता, पीछे, बट हमेशा कहां होगा, टेंजेंट के अलॉन्ग ही हो। बोले ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आ गई। यानी हमें यह समझ में आ गया कि अगर अपन बात करते हैं तो एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये होगा,
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। इसके अंदर अगर बात करेंगे तो चेंजेस स्पीड। दूसरा पॉइंट अगर देखते हैं तो dv बाई dt। तीसरा पॉइंट देखते हैं तो इसी को अल्फा आर भी बोल सकते हैं। लास्ट एक पॉइंट और मैं ऐड कर देता हूं बेटा, उसको भी ध्यान रखना कि लास्ट पॉइंट में ये ऐड करने जा रहा हूं कि ये जो है, ठीक है, ये जो 80 है ये किसके अलॉन्ग लगेगा? अलॉन्ग टेंजेंट टू आर वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर नहीं बोलूंगा, टू सर्कुलर मोशन बोलता हूं, ज्यादा इजी होगा समझना। तो जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, जो आर्क है अपना, ठीक है, सर्कुलर मोशन का जो आर्क है, ये उस आर्क की क्या लगता है? टेंजेंशियल। क्लियर? यानी कि स्पीड को चेंज करने वाले एक्सेलरेशन को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे। इसमें कहीं कोई डाउट मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, और ये इसका हर एक पॉइंट आपको क्लियरली वैलिडेट के साथ याद भी होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा, चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बोले ठीक है सर, दिस इज क्लियर। यानी हमारा फर्स्ट जो था, पहला टाइप का जो एक्सेलरेशन था, वो हमारा क्लियर हो गया। बोले ठीक है सर। अब बात करते हैं बेटा सेकंड टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। सेकंड टाइप ऑफ एक्सेलरेशन की अगर बात करते हैं तो बेटा उसको देखो क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज सेंट्रीपीटल। सेंट्रीपीटल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक, अब देखो जैसे जो स्पीड चेंज करता है वो टेंजेंशियल हुआ ना बेटा, वैसे ही डायरेक्शन चेंज करने के लिए यू नीड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यानी ये पार्टिकल जब ऐसे घूम रहा है तो कोई इसको पकड़ के ऐसे खींचेगा सेंटर की तरफ, तब तो ये घूमना शुरू होगा। जैसे आपने किसी को हाथ पकड़ा और घुमाना शुरू किया, तो आपने हाथ पकड़ के जब उसे घुमाते हैं तो आप क्या कर रहे हो? बार बार एक तरीके से अपनी तरफ एक फोर्स लगा रहे हो, खुद की तरफ, सेंटर की तरफ, जिसकी वजह से वो मुड़ रहा है और जिसकी वजह से उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। उस टाइप के एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। करेक्ट। यानी अगर मैं सबसे पहले डायरेक्शन की बात करूं इसमें, तो डायरेक्शन सेंट्रीपिटल का हमेशा कहां होगा बेटा? टुवर्ड्स दी सेंटर। जब पार्टिकल यहां आ जाएगा तो कहां आ जाएगा? इस तरफ। यहां आ जाएगा तो कहां आ जाएगा? इस तरफ। यहां आएगा तो 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 इस तरफ। यानी हर जगह मुझे देखने को मिलेगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्स टुवर्ड्स दी सेंटर। और इसको किससे डिनोट करेंगे बेटा? AC से, AC वेक्टर। समझ गए? तो यानी अगर अपन पॉइंटर्स बनाना चाहें तो पहला पॉइंट जो अपने को समझ में आता है वो ये कि x, या x भी लिखने की क्या जरूरत है बेटा, अपने को तो पता ही है, टुवर्ड्स सेंटर। टुवर्ड्स सेंटर लगेगा। दूसरा पॉइंट निकल करके आता है कि ये क्या करता है। जैसे वो स्पीड चेंज करता था टेंजेंशियल, ये क्या चेंज करेगा बेटा? चेंजेस डायरेक्शन ओनली। दैट मीन्स ये एडिशनली मैं लिख दे रहा हूं, दैट मीन्स कांट चेंज स्पीड। और स्पीड नहीं चेंज कर सकता तो और काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी चीज की स्पीड नहीं चेंज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी? सेम। अब बात करते हैं मैथमेटिकल। तो मैथमेटिकली अगर मैं देखूंगा तो बेटा सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है, ध्यान देना मेरी बात पे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ईदर v² r और ω²r, जहां पे v का मतलब हो जाएगा लीनियर स्पीड और ओमेगा का मतलब हो जाएगा बेटा एंगुलर स्पीड। सो ईदर वेज वी कैन राइट इट एज v² r एंड ω²। ये हो गया बेटा पूरा का पूरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब वो एक्सेलरेशन जो सर्कुलर मोशन में क्या चेंज करता है? डायरेक्शन चेंज करता है। किसकी तरफ लगता है? सेंटर की तरफ लगता है। मैथमेटिकली कितना होता है? v² r या ω²r। करेक्ट। इसके अलावा ये स्पीड या काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता। सो यू कैन हैव स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कि भाई एक कोई फोर्स है जो केवल हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहती है। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मतलब ये किस तरह की फोर्स या एक्सेलरेशन जनरेट करेगा? सेंट्रीपिटल। और वो कभी भी स्पीड या काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता। बोले ठीक है सर, ये सारे पॉइंट समझ में आ गए। इसके अलावा भी क्या और कोई एक्सेलरेशन होता है क्या बेटा? इसके अलावा कोई और तो नहीं होता, बट यस इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है उसको नेट बोला जाता है। तो अभी तो हमने खाली ये देख लिए, ये वाले पॉइंट्स हमने सर्कल कर लिए। इसके अलावा ये जो हमने देखा है सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल, बेटा इन दोनों को नेट ऐड कर देंगे तो फिर हमें क्या मिल जाएगा? नेट एक्सेलरेशन। अगर अपन चाहें तो देख भी सकते हैं, इफ यू वांट आई कैन शो यू। नेट एक्सेलरेशन जो निकल के आएगा बेटा, इधर बनाता हूं,
वो इधर कहीं आएगा। बोले सर इधर कहीं क्यों? वो इधर कहीं इसलिए आएगा बेटा, ए नेट, क्योंकि ए नेट वेक्टर जो हो रहता है वो ये ए टी और ये ए सी, इन दोनों का क्या है? रिजल्ट। तो ए टी अपना कहाँ पर है? इस तरफ, मैं यहाँ बनाता हूँ इसको अलग से। ए टी अपना इस तरफ है, ए सी अपना इस तरफ है, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट ए टी अपना ए नेट इस तरफ है। समझ में आई बात? तो 3 एक्सेलेरेशन हो गए, टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल एंड नेट एक्सेलरेशन। क्लियर? फिर आप बोलोगे कि सर जैसे इन दोनों के पॉइंट्स लिखे हैं ऐसे ए नेट के भी क्या कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स है क्या? बिल्कुल है, ध्यान से समझना, मैं समझाता हूं। तुम पहले, या ऐसा कम करता हूं, यहां लिख देता हूं, है ना? देखो, थर्ड, ठीक है, ए नेट। अगर कोई पूछता है कि बेटा ए नेट क्या क्या करता है, तो आप सबसे पहले लिखोगे ए नेट चेंजेस वेलोसिटी, चेंजेस वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी चेंज करने का मतलब बेटा वेलोसिटी में स्पीड भी आ गई, डायरेक्शन भी आ गई, तो ये दोनों को चेंज करता है। कोई पूछता है सर मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला बेटा ए नेट का अगर बिल्कुल बेसिक से लिखूं ना, तो डी वी वेक्टर बाई डी टी लिख सकते हैं। डी वी वेक्टर, वेक्टर, यहां डी वी वेक्टर है, यहां देखो मॉड लगा दिया क्योंकि स्पीड की बात हो रही थी। इसी को मैं और लिख सकता हूं बेटा ए टी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, यानी बट ऑब्वियस है कि ए नेट बराबर दिस प्लस दिस। समझ में आ गई बात? हाँ, इसमें अगर आप मैग्नीट्यूड ऐड करना चाहो, अगर लेट से आप इसका मैग्नीट्यूड ऐड करना चाहो, केवल मैग्नीट्यूड, तो मैं यहां ऐड कर देता हूं कि इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। आप बोलोगे सर अब ऐसा क्यों? भाई इसका अंडर रूट का स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि बेटा ए टी और ए सी दे आर परपेंडिकुलर, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट ए टोटल ऑल्सो। अगर स्टेटमेंट वगैरह में काम आएगा तो डी वी वैक्टर बाई डी टी या ए टी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर, वेक्टर फॉर्म में, और उसी का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ए टी के फॉर्मूलेज अपने पास है सारे के सारे, ए सी के फॉर्मूलेज अपने पास है। तो ये पूरा टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन का थ्योरी कवर हो गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्लियर? तो इसको अच्छे से समझ लेना। 3 तरह के एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियल जो स्पीड चेंज करेगा, एक सेंट्रीपिटल जो डायरेक्शन चेंज करेगा, एक नेट जो कंप्लीट वेलोसिटी को चेंज करेगा। करेक्ट? ए टेंजेंशियल टेंजेंट के लॉन्ग लगेगी, ए सेंट्रीपिटल सेंटर के टवर्ड्स लगेगी, ए नेट दोनों का रिजल्टेंट होगा। क्लियर? फॉर्मूला वाइज भी अपन ने तीनों चीजें लिख रखी हैं, डी वी बाई डी टी, इसका वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर, और इसका अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। करेक्ट? सो एक बार अच्छे से इस पूरे को समझ के, है ना, और अच्छे से कॉपी में लिख लो। वंस यू आर कंप्लीटली डन, फिर क्लास को आगे लेके चलना बेटा, है ना, वरना नहीं। तब तक अच्छे से इसको रिकॉल करो, और हो जाए तो फिर आगे बढ़ना। फिर अपन एग्जाम्पल देखते हैं, मैं आगे बढ़ता हूं, है ना। ओके, देखो अब है ना, अच्छे से ध्यान देना। अब थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे अपन, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, कोई एक एल शेप की रॉड ले लेते हैं। ठीक, इस तरह से, ठीक है, ध्यान देना। और ये जो एल शेप की रॉड है ना बेटा, ये कोई पॉइंट है, इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, खुद ही कह रहा है। और ओमेगा जो दे रखा है वो दे रखा है लेट्स से 2 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि ये रॉड जो है ये ऐसे रोटेट कर रही होगी 2 रेडियन पर सेकेंड से। हमें बोला गया कि पॉइंट ए एंड बी, मैं वो भी आइडेंटिफाई करता हूं। ये जो पॉइंट है बेटा इसे ए कह रहा हूं, और ये वाला जो पॉइंट है इसे बी कह रहा हूं। ये 2 पॉइंट्स ए और बी, आपको बताना है कि जो ए और बी पॉइंट्स है, ए एंड बी पॉइंट्स, इनकी एक तो स्पीड और एक तो एक्सेलरेशन कितना होगा। अब ये वो क्वेश्चन है जिसमें पिछली क्लास का कुछ पार्ट यूज होगा और एक कुछ इसका यूज होगा। यानी एक तो रिलेशंस जो थे v इक्वल टू ओमेगा आर, ए इक्वल टू अल्फा आर, वो यूज होना है। इसके अलावा जो इससे जस्ट पहले बताया कि टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, वो यूज होना है। तो मैं ये चाहूंगा कि पहले आप एक बार खुद से ट्राई करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा स्ट्रगल करो क्वेश्चन में। वंस यू आर डन, जब लगे कि हाँ हो गया तो देख लो, नहीं हो गया थक गए तो देख लो, ठीक है, तब क्लास को रिज्यूम करना। मैं इसका सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, राइट। सो यू पॉज इट एंड ट्राई इट फर्स्ट। तो आई गेस इसको मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ।
ठीक, अब देखना बेटा, मैं चाह रहा हूं सबसे पहले आपको ये चीज समझाना कि ये ए पॉइंट को अगर मैं देखूंगा तो मुझे ए पॉइंट कुछ ऐसे सर्कल में मूव करता हुआ दिखाई देगा, करेक्ट। यानी कि अगर अपन ध्यान से देखें, है ना, अच्छा इसकी लेंथ अपन एल और एल मान लेते हैं ना, ये मैंने बताना भूल गया, सॉरी, एल और एल मान लेते हैं। तो ये एल लेंथ का अगर पॉइंट ए को देखो तो इस इंस्टेंट पे ऐसे एक सर्कल में घूमता हुआ दिखाई देगा, बोले बिल्कुल दिखाई देगा, करेक्ट। यानी यहाँ पे ए की अगर बात करते हैं, ध्यान देना मेरी बात पे, ए की अगर बात करते हैं तो ए पॉइंट का जो स्पीड होगा वो बेटा क्या कुछ इस तरफ से होगा, स्पीड की अगर बात करते हैं, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा वो कहाँ होगा, इस तरफ होगा। इसके अलावा अल्फा गिवन ही नहीं है, मतलब अल्फा क्या मानेंगे, 0। इसका मतलब कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं था, उसकी भी अपन वैल्यू लिख देंगे। यानी कि मैं अगर ए पॉइंट की बात करता हूं तो ए पॉइंट पे मैं बहुत क्लियरली बोल सकता हूं बेटा, है ना, ध्यान देना मेरी बात पे, बहुत क्लियरली बोल सकता हूं कि यहां पे 80 जो है वो 0 है, v जो आएगा वो v आएगा, और जो ये इस तरफ एक्सप्रेशन आएगा उसको ए सेंट्रीपिटल बोलेंगे। क्लियर, टुवर्ड्स द सेंटर ए सेंट्रीपिटल, v अपने पास है और 80 अपने पास है, ठीक है। इस लेंथ को अभी यूज करते हैं, अलग कलर से लिख देते हैं इसको, ठीक। अभी सुनते जाना। अब यहां से बेटा अगर अपन सोल्यूशन लिखने लगे तो अगर मैं ए पॉइंट की बात करता हूं, सबसे पहले लेट्स से सबसे पहले ए पॉइंट की बात करते हैं, तो आई कैन वेरी इजीली राइट इट बेटा हियर कि v इक्वल टू ओमेगा आर। ओमेगा हमारे पास कितना है बेटा, 2 रेडियंस पर सेकेंड, और r की जगह अपन l लिख देते हैं और l की टर्म में लिख देते हैं आंसर, तो इट विल बिकम 2l मीटर पर सेकेंड। बोले ठीक है सर। जहां तक एक्सेलरेशन की बात करेंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल, और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर देखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर, भी आर लिख सकते हैं डायरेक्टली, ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि सेंट्रीपिटल के 2 फॉर्मूले थे, वी स्क्वायर बाय आर एंड ओमेगा स्क्वायर आर। जो डेटा गिवन होगा अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। ओमेगा की अगर बात करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी कितना है 2, और आर की बात करते हैं तो कितना है एल, सो दिस विल कम आउट टू बी 4l मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज अबाउट ए पॉइंट। बोले ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई, बी का क्या करेंगे, सुनते जाना मेरी बात ध्यान से, थोड़ा सा समझ में आए, क्योंकि जब ये एल शेप की रॉड घूमेगी ना बेटा, ये ऐसे, तो ये पूरा ऐसे घूम रही है, तो ये जो ए पॉइंट है ना मुझे ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं दूसरे की, ठीक। ऐसे समझो बेटा, बी पॉइंट को अगर देखूंगा तो बी पॉइंट आपको कुछ ऐसे सर्कल में दिखाई देगा। बोले हाँ सर, ऐसे सर्कल में बेटा जिसका रेडियस की अगर बात करूंगा तो ये रेडियस की तरह काम करेगा, और स्पीड की बात करूंगा तो ये स्पीड की तरह काम करेगा। मतलब जो ये एल शेप का रॉड था, तो ये जो बी पॉइंट था, ये तो इस रेडियस के सर्कल में घूमेगा ना इस तरह से, इसलिए जो इसकी स्पीड निकल करके आएगी, ये स्पीड निकल के आएगी बेटा यहाँ पर कुछ v, और इसका जो एक्सेलरेशन निकल के आएगा, इसका एक्सेलरेशन का भी डायग्राम बना लेते हैं बेटा। एक्सेलरेशन इसका कहाँ लगेगा, इस तरफ टुवर्ड्स द सेंटर। AT इसमें भी नहीं होगा, इस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, AC, समझे। यानी कि जब B पॉइंट की हम बात करने जाएंगे तो B पॉइंट के लिए बेटा इफेक्टिवली ये तो बन जाएगा रेडियस, और ये ऐसे सर्कल में घूमता हुआ दिखाई देगा। आप थोड़ा इमेजिन करोगे तो समझ जाओगे कि ऐसे घूम रहा है, करेक्ट। इसलिए B पॉइंट की स्पीड इधर और एक्सेलरेशन, करेक्ट। द ओनली डिफरेंस विल बी द रेडियस। इसका जो रेडियस निकल के आएगा ना बेटा, वो निकल के आएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पाइथागोरस, तो इट विल बिकम √2l, करेक्ट, √2l। अब यहां से अपने पास r आ गया। v अगर चाहिए b पॉइंट पे अगेन, तो हम फिर से बोल सकते हैं कि b पॉइंट पे जब बात करनी है तो b पॉइंट पे अगर v चाहिए तो आई कैन राइट अगेन v इक्वल टू ओमेगा आर, ओमेगा की जगह 2 एंड r की जगह √2l, करेक्ट। सेम वे बेटा अब एक्सेलरेशन की बात करेंगे, अगेन आई कैन राइट ओमेगा स्क्वायर आर विच इज 2 स्क्वायर इंटू कितना, 2 स्क्वायर इंटू √2l। सो कोई बड़ी चीज नहीं है, यहाँ पे मैं ए पॉइंट पे भी निकाल सकता हूँ, बी पॉइंट पे भी निकाल सकता हूँ। दोनों ही पॉइंट पे निकालने के लिए मैंने v इक्वल टू ओमेगा आर या ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर का यूज किया, करेक्ट। द ओनली डिफरेंस इज आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कैसे घूम रहा है। तो जब मैं ए के लिए देखा तो वो ऐसे सर्कल में घूमता हुआ दिखाई दिया, और जब बी पॉइंट को देखा तो ऐसे सर्कल में घूमता हुआ दिखाई दिया,
बात समझ में आती है बेटा? आई एम श्योर इतना थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि अगर कभी इस तरह की रॉड्स घूमेंगी तो अपने को डिफरेंट पॉइंट्स का स्पीड या एक्सेलरेशन कैसे निकालना है। इसी को और कॉम्प्लेक्स बनाना होता तो अल्फा दे देता, अल्फा देता तो मैं AT के लिए लगा देता अल्फा इंटू R, फिर मुझे AT को भी लिखना होता। क्लियर? सो दैट इज हाउ इट कैन बी डन। तो आई एम श्योर ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया बेटा, क्लियर है, तो यू कैन पॉज इट हियर, अच्छे से अपनी लैंग्वेज में लिख के देख के क्या चल रहा है वैसे ट्राई इट आउट करो, एंड वंस यू आर डन देन फिर अगले एग्जाम्पल में पढ़ना, है ना। ये सबसे टिपिकल एग्जाम्पल है और ये एक्चुअल में रोटेशनल वगैरह में आता है, ठीक है। वो तो मैंने उसको उस पार्टी यहाँ ले लिया क्योंकि यहाँ के आइडिया से भी कर सकते हैं इसलिए, ठीक है। सो कॉपीड एंड वंस इज डन देन यू कैन फर्दर प्रोसीड। मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। ऑल राइट बेटा, देखो अगला पार्ट है, पार्टिकल एक सर्कल है और उसमें ना 5 सेंटीमीटर के रेडियस से और कुछ भी स्पीड दे रखी है अपने को। रेडियस कितना दे रखा है 5 एंड स्पीड कितना दे रखा है 2t+3। तो बताना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा t = 2 सेकेंड्स के ऊपर, ठीक है, t = 2 सेकेंड्स में। तो बेटा देखो इस तरह के क्वेश्चन को करना बहुत आसान है, बहुत आसान है और बहुत कन्वेंशनल क्वेश्चन है। तो कभी भी अगर आपके पास v गिवन है कि हाँ भाई v मेरे पास 2t+3 गिवन है, तो इसका मतलब जो स्पीड है वो वेरी कर रही है, करेक्ट। जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे स्पीड भी तो बदलेगा। बोलेगा सर बिल्कुल बदलेगा। अगर स्पीड बदलेगा तो उसका रेट ऑफ चेंज जो है वो आपको कौन सा एक्सप्रेशन देगा, ए टेंजेंशियल देगा। यानी इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ना 2 चीजें निकालनी होंगी, एक ए टेंजेंशियल जो हमें चाहिए और एक अपने को निकालना पड़ेगा बेटा ए सेंट्रीपिटल, करेक्ट। अब देखो ए टेंजेंशियल के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए टेंजेंशियल के लिए वी कैन यूज dv/dt। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने पे अपने को 2t+3 का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 2। सो 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर आ गया AT। सेम वे AC की जब बात करते हैं तो विल यूज v²/r। v का फॉर्मूला बेटा अपने पास कितना है 2t+3 का स्क्वायर/r। r अपने पास कितना है 5 सेंटीमीटर। यू हैव टू टेक केयर ऑफ द यूनिट्स, इसलिए मीटर में कन्वर्ट कर दिया। जब t को 2 डालोगे तो 2 × 2 = 4 + 3 = 7, तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 और ऊपर चला जाएगा 100 बन जाएगा। सो इफेक्टिवली इट विल बी 4900 डिवाइडेड बाय 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर, करेक्ट। और अगर इसको सॉर्ट करेंगे, ठीक, तो ये बन जाएगा बेटा 5 9 = 45, 5 8 = 40, 980 मीटर/सेकंड स्क्वायर। क्लियर? एक बार बेटा आपके पास AT आ गया, एक बार आपके पास AC आ गया, करेक्ट। और आपसे पूछा है एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन पूछा है दैट मीन्स ऑफ कोर्स बट ऑब्वियस नेट एक्सेलरेशन। तो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट यू कैन सिंपली डू इज यू कैन राइट कि भाई ए नेट जो था वो तो √of AC² + AT² था, यानी कि ये निकल के आएगा √2² + 980²। आई होप बेटा ये क्लियर हो गया होगा। सो वेन एवर v इज गिवन टू यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विच इज वेरी कॉमन, बहुत काम का क्वेश्चन है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप डिफरेंशिएट करके क्या निकालोगे बेटा AT निकालोगे और v²/r लगा करके क्या निकालोगे AC निकालोगे। एंड वंस दोनों आपको पता है देन यू विल यूज AC का स्क्वायर + AT² का रूट एज A नेट। क्लियर? सो इफ यू आर डन विद दिस, समझ में आ गया बेटा, तो फिर आगे बढ़ेंगे अगले एग्जाम्पल पे, है ना। 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे फिर क्लास ओवर कर देंगे, ठीक है। चलो अच्छे से एक बार कॉपी कर लो बेटा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, मैं आगे बढ़ता हूं ना। ठीक है बेटा, अब देखो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा पहले किया है, बस उसका इजियर वर्जन है और ये भी काफी कोहेसिवली पूछा जाता है। तो एक बार इसको भी समझते हैं, ठीक है, अच्छे से ध्यान देना। पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन हमें बोला गया है बेटा पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन। देखो जब भी वर्ड स्टार्ट बोला गया है ना, इसका मतलब इनिशियल स्पीड बोल लो, ω0 बोल लो, दोनों ही क्या होंगे 0 इस पे ध्यान देना है। सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, r अपने पास आ गया। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर, यानी AT 5 दे रखा है एंड बोला गया फाइंड इट्स एक्सेलरेशन आफ्टर 2 सेकेंड। अगेन बेटा अब की बार अगर अपन एक्सेलरेशन लिखना चाहें तो हमें A नेट लिखने के लिए कहानी वही दोहरानी पड़ेगी, √, मैग्नीट्यूड लिखने जा रहे हैं
AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। जहां तक बेटा AC की बात करेंगे, इसका फॉर्मूला अपने पास निकल के आएगा V स्क्वायर बाय R का होल स्क्वायर प्लस AT की जगह अपने को डायरेक्टली कितना गिवन है 5 का स्क्वायर। यानी सारी कहानी जो आके अटक जाएगी वो V और R पे है, उसमें भी R अपने पास है, सारी कहानी जो अटकेगी वो किसके ऊपर है V पे, क्योंकि आपको इनिशियल स्पीड 0 दी है और बोला है कि मुझे तो भैया आप बताओ कितने सेकंड के बाद, 2 सेकंड बाद बताओ। तो ऐसे केस के अंदर बेटा स्ट्रेट अवे व्हाट यू शुड डू इज यूज V इक्वल टू U प्लस AT। अब क्या यूज करो बेटा, V इक्वल टू U प्लस AT, अपने को ये यूज करना चाहिए, ठीक है। V इक्वल टू U प्लस AT, V तो अपने को निकालना है, U अपने पास कितना था बेटा 0। A का मतलब हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि स्पीड को बढ़ाएगा ही कौन, स्पीड को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बढ़ाएगा, और वो अपने पास कांस्टेंट है कितना है 5, इसलिए मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं। टाइम मेरे पास कितना है 2, वो मैंने लिख दिया। टोटल यहां से निकाल के देखेंगे तो बेटा कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें हमेशा स्पीड निकालने के लिए यू विल हैव टू यूज इधर V इक्वल टू U प्लस AT। क्वेश्चन को और टिपिकल बनाना है तो बोलेगा आफ्टर 5 रिवोल्यूशन बताओ, तो 5 रिवोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई कर देंगे तो एंगल आ जाएगा। वंस यू नो थीटा यू विल हैव टू यूज थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट T प्लस हाफ अल्फा T स्क्वायर और S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, लाइक दैट, ठीक है। तो मेनी मॉडिफिकेशन आर पॉसिबल। एक बार V पता लग गया बेटा, अब आपको स्ट्रेट अवे वैल्यूज पुट करनी है। सो यू कैन सब्स्टिट्यूट, V की जगह कितना लिख देंगे 10 स्क्वायर, बेटा R अपने पास देखो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 इंटू कितना कर देंगे 100 मीटर के लिए, प्लस कितना 5 स्क्वायर। अंडरस्टूड। अब बेटा इसको फर्दर सॉल्व करके वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ A नेट। तो जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही, अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। AT डायरेक्टली गिवन था, AC के लिए यू हैव टू यूज V स्क्वायर बाय R का स्क्वायर AC के लिए, और V के लिए यू कैन यूज U प्लस AT, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा बेटा। एक और एग्जाम्पल आई गेस मैंने आप लोगों के लिए रखा है ना। और क्या चीज़ आ गई, नहीं मेरे हिसाब से बेटा बस इतना सफिशिएंट है अपने लिए, है ना, इतना सफिशिएंट है। एक बार के लिए तुम पहले इतना कॉपी कर लो, इतना अच्छे से समझ लो, राइट, एंड वंस यू आर डन तो फिर आगे बढ़ते हैं। सो बेटा बस दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज क्लास, है ना। पार्ट 2 का ये लास्ट पार्ट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको और देख लेते हैं, फिर अपन काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन कंप्लीट कर चुके होंगे, सिर्फ NLM यानी लॉज ऑफ मोशन फोर्सेज वाला पार्ट रह जाएगा, उसको थर्ड पार्ट में करें, ठीक है। इसको और समझते हैं बस, है ना, थोड़ा ध्यान से समझ के अच्छे से। ये डायरेक्टली तो काम नहीं आता, बट येस इट इज इंपॉर्टेंट, कन्वेंशनली इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की जब बात करते हैं बेटा, ऐसे समझो कि अपने पास कोई अगर कोई ट्रैजेक्टरी है, मान लो इस तरह की, ठीक है, कोई इस तरह की ट्रैजेक्टरी, तो ऐसे पर्टिकुलर केसेस में अगर किसी भी इंस्टेंट पे देखेंगे तो लेट से जो स्पीड है हमारे पास वो इस डायरेक्शन में है, V दे रखा है, करेक्ट, V दे रखा है, और हमें बोला जाएगा कि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब बेटा इस पॉइंट पे जो भी सर्कल बन रहा होगा, कोई ना कोई तो सर्कल बन ही रहा होगा, ये किसी ना किसी सर्कल का तो पार्ट हो गई, उस सर्कल के अगर रेडियस की बात करते हैं बेटा तो उसे अपन क्या कह देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कह देते हैं। मतलब असल में क्या होता है बेटा, ऐसे समझो कि कोई भी ट्रैजेक्टरी है, कोई भी कर्व है, जैसे अभी ये वाला कर्व ही था, तो ये वाले कर्व का अगर मैं ये पॉइंट पकड़ लूं तो ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे कोई ना कोई सर्कल बन रहा होगा, करेक्ट, कोई ना कोई सर्कल बन रहा होगा, उस सर्कल का जो रेडियस निकल करके आएगा, उस रेडियस को ही अपन क्या कह सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं। बात समझ में आती है बेटा मैंने क्या कहा, इस सेंटर के रेडियस को आप बोलोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस तरह से। मतलब कोई ट्रैजेक्टरी, अब ये सर्कुलर मोशन से थोड़ा सा हटके, जरूरी नहीं है कि हर पार्ट मतलब कि भाई सर्कुलर मोशन के ही क्वेश्चंस आए, ऐसा हो सकता है कि कोई एक कर्व्ड ट्रैजेक्टरी दे दी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाने के लिए, और कर्व ट्रैजेक्टरी का कोई पॉइंट ले लिया, तो ये पॉइंट भी बेटा किसी सर्कल का पार्ट होगा, करेक्ट, 100%। उसी सर्कल के रेडियस को क्या बोला जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे अगर मैं इस ट्रैजेक्टरी को और आगे लेके जाऊं, या लेट से मैंने इसी ट्रैजेक्टरी को ऐसे बनाया, तो अगर कोई मुझे इस पॉइंट की बात करता है बेटा, तो इस पॉइंट पे मैं जो सर्कल दिखाई देगा, ठीक, वो कुछ इस तरह से बन रहा होगा, आई गेस ऐसे, करेक्ट। और अब इस सर्कल का जो रेडियस निकल करके आएगा उसको अपन यहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देंगे। बस इतनी सी बात है कुल मिला के, R डैश,
समझ गए बात को? तो कोई अगर कर्वेचर जैसा है तो कर्वेचर के एक पॉइंट को अगर पकड़ो तो वो जिस सर्कल का पार्ट रहा होगा उस सर्कल के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब देखो मैथमेटिकली क्या होता है, मैथमेटिकली अगर मैं बात करता हूं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है बेटा v स्क्वायर बाय ए सी। आप बोलोगे सही, तो देखा है, मैंने कहा बिल्कुल जो पढ़ा है ना पहले अभी उसी से आया। ए सी को इधर ले जाओ, आर को इधर ले जाओ, ए सी बराबर होता है वी स्क्वायर बाय आर, तो यहां से आर ऊपर ले गया, ए सी नीचे लेकर के आ गया, तो ये जो आर बन गया इसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यहां पर ना जो वी है वो समझना जरूरी है कि क्या है, और ए सी क्या है वो समझना जरूरी है। उस पर थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पे बहुत अच्छे से, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। यहां जो वी है ना, वी का तो मतलब होता है बेटा नेट स्पीड, जो भी नेट दे रखी है। यानी यहां पर अगर देखेंगे तो ये नेट स्पीड कुछ यहां आ रही होगी, यहां पे देखेंगे तो नेट स्पीड कुछ यहां आ रही होगी, ये हो गया वी नेट स्पीड। इसके अलावा ये जो AC है इसका मतलब होता है बेटा एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर। इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन, यानी इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आएगा उसको अपन बोल देंगे बेटा AC, हमेशा जो भी इसके परपेंडिकुलर में आता है। यही तो हमने पढ़ा हुआ है, करेक्ट? तो यानी कि करना कुछ नहीं है, जो नेट स्पीड है वो v मान लिया, उसके परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन आ गया उसे AC मान लिया, फिर v स्क्वायर बाय AC कर दिया, तो क्या आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब लोग सर ये तो पहले वाला ही फॉर्मूला है, सेम ही चीज है, कुछ भी नया नहीं देखा। मैंने कहा बेटा नया नहीं देखा, बट रेडियस ऑफ कर्वेचर जो टर्म है ना उसको रिलेट ऐसे ही करेंगे, तो वो टर्म हमारे लिए नहीं है, तो उसको समझना है, एक्सप्रेशंस पुराने ही है। और अब इसकी हेल्प से एक एग्जांपल करा देता हूं, फिर आपको एक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए आप केवल इतना सा कॉपी कर लो, फिर मैं आपको एग्जाम्पल कराता हूं ना, अच्छे से कॉपी करो, मैं एग्जाम्पल के साथ पढ़ता हूं आगे। देखो आपको बोला गया है बेटा कि एक कोई पार्टिकल है प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल स्पीड ऑफ 20। आपको बताना रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी। मतलब ये बेटा कि हमारे पास कोई एक पार्टिकल रहा होगा जिसको हमने कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, जिसको हमने बेटा 20 स्पीड से और कितने एंगल पे 60 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया। ये इस तरीके से कर्व जाके गिरेगा। हमें बताना है कि एक तो एकदम स्टार्टिंग, ध्यान देना बात पे अच्छे से, स्टार्टिंग, और एक तो हाईएस्ट पॉइंट। ये दो पॉइंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, 1 2। हमें इन दोनों पॉइंट पे बताना रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। अब देखो कितना आसान है, तुम खुद बोलोगे सर ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, बस समझना मेरी बात को थोड़ा सा। मैं यहां पे क्या 20 की बात करता हूं तो मैं इसके दो कंपोनेंट लेता हूं, या इसके कोई कंपोनेंट नहीं लेता हूं, छोड़ता हूं उसको तो एज इट इज। मैं जी की बात करता हूं, जी कहां लगता है डाउनवर्ड। अगर मैं देखूं तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आएगा, ठीक। ये एंगल बेटा अपने पास 60 था, तो ऑफ कोर्स ये कितना होगा 30, तो ये फिर से कितना हो जाएगा 60। ये निकल के आएगा बेटा जी कॉस 60, ये निकल के आएगा जी साइन 60। आई गेस इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बोले नहीं है सर, मतलब केवल जी के दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर लिया, करेक्ट। स्पीड को नहीं छेड़ा, स्पीड जितनी है उतनी की उतनी लिख दी। और अब यहां ध्यान से देखा तो ये समझ में आया कि यार यहां तो जो ये वाला एक्सेलरेशन है ये सेंट्रीपिटल की तरह काम करेगा। बोले क्यों? क्योंकि ये जो वेलोसिटी थी हमारी ये उसके परपेंडिकुलर ही तो आ रहा है, करेक्ट। यानी ये वो एक्सेलरेशन है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और उसी को अपन AC बोल देते हैं। V अपने पास है ही, ये V हमारे पास आ गया 20। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखना क्या बड़ी बात है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर अपन चाहें तो पॉइंट नंबर 1 पे रेडियस ऑफ कर्वेचर को बेटा लिखा जा सकता है V स्क्वायर बाय AC। V की जगह लिखा जा सकता है 20 का स्क्वायर, और A सेंट्रीपिटल की अगर बात करें तो ये लिखा जा सकता है G cos 60, G cos 60, करेक्ट। G का वैल्यू आपको पता है 10, cos 60 आपको पता है 1/2। यू विल स्ट्रेट अवे गेट द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मतलब V को छेड़ना नहीं है, जितनी नेट है उतनी रखनी है, बस उसके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन चाहिए। तो यहां एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर नहीं था तो कंपोनेंट ले लिया और परपेंडिकुलर वाले को क्या बोल दिया बेटा AC। क्लियर? अब देखो पॉइंट नंबर 2 पे निकालना बहुत आसान है। हमें ये ऑलरेडी पता है कि पॉइंट नंबर 2 पे वेलोसिटी इस तरफ ही रहती है नेट, और कितनी रहती है u cos थीटा। मैं यहां पे लिखता हूं बेटा 20 cos थीटा cos 60। ये प्रोजेक्टाइल में खूब डिटेल में पढ़ा है। जहां तक a की बात करते हैं
तो ए जो आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, जी नीचे, और अब की बार दिखाई दे रहा है कि ये ऑलरेडी क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ही है, तो कंपोनेंट लेने की जरूरत ही नहीं है, तो ये ए ही क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा। और अब पॉइंट नंबर 2 पे अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए तो वी कैन डायरेक्टली राइट वी स्क्वायर बाय ए सी। वी की जगह बेटा हम लिख सकते हैं 20 cos 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए की जगह कितना, जी। अंडरस्टूड। यानी आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है कि नहीं है। यहां पे था तो कुछ नहीं किया, वी स्क्वायर बाय ए कर दिया डायरेक्टली। यहां पर परपेंडिकुलर नहीं था तो कंपोनेंट लिए, परपेंडिकुलर वाले को ए बोला, वी को ऐसे कैसे रहने दिया। सो इफेक्टिवली वी स्क्वायर बाय वो एक्सेलरेशन विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉमनली पूछा जाता है, थोड़ा सा टफ है, कम पूछा जाता है, बट यस अगर आइडिया होगा तो इजी रहेगा अगर एग्जाम में आता है तो। ठीक है। सो विद दिस आई रैप अप दिस लेक्चर। अभी बेटा मैंने काइनेमेटिक्स वाला पूरा पोर्शन सर्कुलर का कंप्लीट कर दिया है। अब मैं एक पारा और लेके आऊंगा और उसके अंदर फोर्स रिलेटेड पूरा पार्ट कंप्लीट कर दूंगा, देन सर्कुलर मोशन विल बी कंप्लीटेड फ्रॉम माई एंड। ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा। कॉपी करो अच्छे से, समझ लो, कोई डाउट हो एक बार दोबारा देख लो, अपने टीचर से डिस्कस कर लो। वंस यू आर डन देन वी कैन बी राइट। थैंक यू सो मच बेटा।